हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल तुके जीके नोट्स पे। दोस्तों, आज के वीडियो पे 500 जीके क्वेश्चन का और एक पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलो सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां। ध्यान रखना, पहले पे है रूस, फर्स्ट पे रूस हो जाएगा, सेकंड पे कनाडा और थर्ड पे हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 4। पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पे हो जाएगा मणिपुर, थर्ड पे हो जाएगा मिजोरम और फोर्थ पे हो जाएगा नागालैंड। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज। ध्यान रखना, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता और रावी का प्राचीन नाम हो जाएगा पुरुषणी और व्यास का प्राचीन नाम हो जाएगा विपाशा। दोस्तों, अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, जिसमें इतिहास के क्वेश्चन को कवर किए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ध्यान रखना, सबसे बड़ी पूछी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी। ध्यान रखना, चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है, 1180 किलोमीटर। नेक्स्ट, केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरियार नदी। ध्यान रखना, पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं, केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसी नदी पे इडुक्की डैम स्थित है, इडुक्की डैम। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा नदी। ध्यान रखना, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, उद्गम स्थल। नेक्स्ट, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। नेक्स्ट, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नंदा देवी। दोस्तों, ध्यान रखना, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य हिमालय का भाग है और कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत। ध्यान रखना, सबसे ऊंचा तो हिमालय पर्वत हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछे कि सबसे लंबी कौन सी है तो पहले पे आ जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला और दूसरा पे आता है रॉकीज और थर्ड पे आता है हिमालय। सबसे लंबी पे एंडीज पहला पे, रॉकीज दूसरा पे और थर्ड पे आता है हिमालय। दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी, जो कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा, जो कि पीर पंजाल श्रृंखला पर स्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट, शेषनाग और वेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जास्कर। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रावती नदी। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेरन द्वीप। अगर विश्व का पूछे तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा मोना लोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप। अगला प्रश्न, सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग कौन सी मिट्टी का होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1855 में, जो कि कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्गापुर स्पेन। स्पेन की जगह ब्रिटेन आएगा, ब्रिटेन, क्योंकि दुर्गापुर इस्पात ब्रिटेन की मदद से वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात जर्मनी की मदद से उड़ीसा में, भिलाई इस्पात रूस की मदद से छत्तीसगढ़ में, और बोकारो इस्पात रूस की मदद से झारखंड में। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन में 300 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। पहले पे ओडिशा हो जाएगा, सेकंड पे छत्तीसगढ़ और थर्ड पे झारखंड। अगला प्रश्न, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। ध्यान रखना भारत 60% विश्व का अभ्रक उत्पादन करता है। 60% विश्व का। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि यूएसए की सहयोग से बनाया गया था। यूएसए की सहयोग से 1969 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं गुजरता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है
NH-44, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान तथा निकोबार, जो कि 97 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक में है। फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश और सेकंड नंबर पे कर्नाटक। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी। अगला प्रश्न, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो, जिसकी हाइट 5895 मीटर है, 5895 मीटर है, जो कि तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोदई कनाल कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पनाली पहाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। ध्यान रखना, रेलवे की शुरुआत 1854 में हुआ था। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। ध्यान रखना, ओडिशा के संबलपुर में स्थित है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुशमैन। बुशमैन और जुलू जनजाति पाई जाती है, जुलू। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी मॉडल पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेनेसी नदी। अगला प्रश्न, भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। भूटान और असम की सीमा की जो लंबाई है वह 267 किलोमीटर है, 267 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी श्रावती नदी। एक क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली, मुंबई व चेन्नई कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH-48। NH-48 भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग है। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान, जो कि भारत की सहायता से बनाया गया था, भारत की सहायता से। अगला प्रश्न, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाब अल मंदेब जल संधि। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान रखना, प्राकृतिक बंदरगाह।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। दोस्तों, अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखे नहीं हैं, जिसमें हम लोग इतिहास के क्वेश्चन को कवर किए हैं, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है। थैंक यू।